करो। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नौमीड्यते प्रभवुषे तडिदं वराय गुञ्जावतंसपरिपिच्छलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्मणश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय। श्री सुखदेव जी के विषय में जब व्यास जी के हाथ न लग पाए, घोर जंगल में निवास कर रहे थे और समिधा लकड़ी लेने के लिए व्यास जी के शिष्य उसी जंगल में जाते थे जहां सुखदेव जी विचरण करते थे। कौमारावस्था में सुखदेव जी को देख करके आकर्षण हुआ, इतना तेजस्वी, इतना तपस्वी, ये ऋषिवर ये कौन है। आकर के व्यास जी को बताया, गुरु जी जंगल में जहाँ समिधा लेने के लिए मैं जाता हूँ, वहीं एक बालक इतना सुंदर है और उसके अंग में एक भी वस्त्र नहीं है। नग्न परिवेश में वो भ्रमण करता है और कुछ ढूंढता रहता है। व्यास जी समझ गए। व्यास जी ने कहा है कि श्लोक सुनाना, और भगवत श्लोक सुनने से आकर्षण होता ही है कि भगवान के चरित्र में, भगवान के नाम में इतना प्रभाव है। आत्मा रामाश्च मुनय निर्ग्रंथाप्यरुक्रमे कुर्वन्त्य अहेतुकीं भक्तिमित्थं भूत गुणो हरि। बड़े बड़े ज्योतिष स्वरूप को दर्शन करने वाले, आत्मा में रमण करने वाले ऐसे संतों के अंतःकरण में भगवान श्री कृष्ण अपने नाम रूप का प्रभाव डाल देते हैं। जब उनके सामने श्लोक का वाचन किया, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रत वासा कनकपसम वैजयंतीं च मालां रंध्रान वेणो हृदय सुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। बरह प्रसून नवधातु विचित्रतांगा प्रोद्दाम वेणुदल श्रृंगरो सभाढ्यं बस्सान गिरणंदनु गीत पवित्र कीर्ति गोपी दृदु सौदृशी प्रवेश गोष्ठम। ये श्लोक सुनने के बाद सुखदेव जी के मन में कोई उथल पुथल नहीं हुई। दूसरे दिन व्यास जी ने कहा, अच्छा आदि श्लोक सुना दे। दूसरे दिन श्लोक सुनाया, अहो बकीयं स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कम वा दयालु शरणं ब्रजे। जो पूतना भगवान श्याम सुंदर को मारने के उद्देश्य से गई थी,
और पूर्व उसका भाव था कि अपने पिता को जब ये दान लेने गए थे पिता के समीप जो स्वरूप दिखा था उसी स्वरूप का ध्यान किया कि ऐसा मेरे पुत्र होता हमें भाव रखती। फिर ये भाव शाश्वत न रह पाया, अंतर्भाव मन में जागृत हुआ, ऐसा अवसर मिलेगा कि इसको हम मार डालते। दोनों भावों में भगवान श्याम सुंदर समझ रहे थे। कंस के द्वारा वो पूतना भेजी गई गोकुल, और गोकुल में यशोदा के गेह में एक सुंदर स्वरूप नारी का वेश बना करके पहुंची। बहन जी, आपके बालक को थोड़ा हम खिला लें, कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं, बालक सो रहा, सबका है, अपना थोड़ी। और जैसे स्तन मुख में दिया, कालकूट जहर लगा हुआ था। श्याम ने देखा कि बालक का भाव इसके मन में था, अब क्रूर भाव भी आ गया, मारने की इच्छा है। दोनों को सम करते हुए उसको परम गति प्रदान कर दी, वैकुंठ गामिनी हो गई। अभिप्राय कथन का यशोदेव के मन में ये दयालुता का भाव जग गया कि हमारे प्रभु कितने दयालु हैं, जो उसको माता जैसी गति प्रदान कर दी। ऐसे दयालु प्रभु की कथा अवश्य श्रवण करना चाहिए। सुखदेव जी वहां वन को छोड़ करके वेद व्यास जी के समीप आ गए और श्रीमद् भागवत कथा पूर्ण रूपेण श्रवण की। इससे लगता है जिनके ऊपर परमात्मा अनुग्रह करता है उनको हठात अपनी ओर बुला लेता है, और जो अनुग्रह के लायक नहीं रहते वो स्वतः अपने पाप पुण्य के परिवेश में छिपे रहने के कारण समीप आते नहीं। तो गोस्वामी जी ने सूत्र दिया, पापवंत कर सज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न करो। ये पापी के लक्षण ही ऐसे हैं। अष्ट एक महान पापी पहले कर्मकांडी था और कर्म करने में बड़ा प्रवीण था। और एक दिन विषय दर्शन करने का परिणाम ये हुआ, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शुभ जायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, अबुद्धिनाशात् प्रणश्यति। वो अजामिल एक दिन पुष्कली नारी को देखने के बाद मन में विकार जगा, उस पुष्कली का संग हो गया और सती साध्वी जो विवाहिता पत्नी थी उसका त्याग करके और उस पुष्कली नारी के साथ में निवास करने लगा। कालांतर में 10 पुत्रों की संतति पैदा हो गई। एक दिन देवर्षि नारद प्रभु साक्षात न आकर के किसी न किसी संतों के माध्यम से
उसको अपनी ओर लगवा लेते हैं। नारद जी का आना हुआ, अजामिल तुमने बहुत पाप किए। हाँ ऋषिवर, अब क्या बताओ, क्या करूं? एक काम करो। कहले क्या? आपका जो छोटा पुत्र है उसका नाम नारायण रख दो। क्यों? आपो नारायति प्रोक्ता, आपो वै नरसूनवा, तादस्यैनं पूर्वम तेन नारायण स्मृता। ये नारायण नाम रख देने से आपका कल्याण हो। खाते पीते उठते बैठते नारायण 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 पुकारता था। अचानक एक दिन काल आया और गले में काल पास फेंक करके खींचने लगा। उस समय बहुत कष्टानुभूति किया और बोलता है, नारायण बेटा नारायण। अब वहां यम के दूत भी थे, भगवान के पार्षद भी आ गए। यम के दूतों ने कहा कि आप कौन है, कहाँ से आए? कि मैं भगवान के पार्षद है, भगवान ने भेजा है। अरे ऐसे पापी के पास में आप लोग क्यों आए? कि एक बार हरि हरति पापानि दुष्चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छया विधाते व समस्पृष्टो ही पावकः। भगवान नाम ज्ञातावस्था में लो चाहे अज्ञातावस्था में लो, चाहे ईर्षा के कारण लो, चाहे मनोविनोद में लो, चाहे क्रोध में लो, नाम भगवान का मंगलकारी होता है। ऐसी परिस्थिति में इसको कष्ट हो रहा था यमपास के कारण। इस अजामिल ने नारायण का नाम लिया। कहीं तो अपने पुत्र का नाम ले रहा है। अरे बाबा, सब मरने वालों का नाम नहीं होता, भगवान ही का नाम रहता है। समझे? ये नाम भगवान का है। कहते हैं कान पावक जारी सक, कान सिंधु समाये, कान करे अबला प्रबल, कई जगह काल न खाए, कह धर्म न पावक जारी सक, और प्रेम न सिंधु समाये, और बाल न अबला कर सके। छोटा सा बालक लोड़ा क्या करे? और नाम न काल ही खाए, भगवान के नाम को काल भी नहीं खाता। ये भगवान का नाम है ऐसा। छोड़ दो, हाथ मत लगाना। यम के दूतों ने छोड़ करके चल दिए। यमराज ने पूछा, क्यों भाई तुमको भेजा था अजामिल को लाने के लिए? क्या करूं प्रभु? एक बार उसने नारायण नाम ले लिया, और नारायण नाम लेने का भगवान के पार्षद आ गए। अब भगवान के पार्षद ने का छूना नहीं, ये मटेरियल मेरा है। अब अजामिल जहां मृत्यु के गाल में पहुंचा था और नारायण नाम लेने का प्रभाव ये हुआ कि मूर्छा अपगत हो गई, जागृत अवस्था में आया। अब भगवान के पार्षद उसके ऊपर दया करके चल दिए, तो भजन करने लगा जामिल। के प्राणी को, मनुष्य को कर्म पातित्य दोष और जाति पातित्य दोष दोनों बंधनकारी हैं। कर्म पातित्य दोष तो जो कर्म छोड़ दे और शुभ कर्मों को करने लगे तो कर्म पातित्य दोष की निवृत्ति हो जाती है। पर जाति पातित्य दोष जब तक मरेगा नहीं
तब तक जाति वही रहेगी। इसलिए नारायण नाम का प्रभाव ये हुआ कि अजामिल रात दिन 24 घंटा नारायण 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 पुकारता रहता था। सदगति हो गई, कहाँ नरकादि की प्राप्ति होनी थी, परंतु आज सदगति हो गई, अच्छे लोग को चला गया जाने। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ये चरित्र राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने सुनाया। राजा, ऐसे पापी का भी परमात्मा ने उद्धार किया। अपने मन में तुम पूर्ण भाव मत लाना, बहुत कमजोरी हृदय कमजोर मत बनाओ। प्रभु जैसा दयालु कोई नहीं। ऐसो क्रूरदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवत दीन पर, राम सरिस को नाही। इतनी दयालुता दूसरे में होने की नहीं जितनी दयालुता परमात्मा में है, श्री कृष्ण में है। दीन मलिन विहीन है पंख, पर्यो मही सोचत खिन्न दुखारी। राघव दीन दयाल कृपाल को, देख दुखी करुणा भई भारी। तो गीध को गोदी में राखी दयानिधि, नयन सरोजन में भरी बारी। और 12 बार संवारत पंख, जटायु की धूलि जटान सो झारी। कितने दयालु वो परमात्मा की दयालुता केवल भक्तों के ऊपर और दुष्टों के ऊपर तो अपना प्रभाव, क्योंकि दुष्ट दयालुता से नहीं मानते। जब तक वो अपना प्रभाव न दिखला दे, तो परमात्मा अपना प्रभाव दिखा करके उसके पास प्रभाव शक्ति, दयालुता की शक्ति, लीला की शक्ति और इतनी शक्तियां उसके पास में है, गिनती नहीं गिन सकती। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, धर्मस्य यशस्यः, ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणां भग इति रीता। ऐश्वर्यों का स्वामी परमात्मा है। उत्पत्तिं स्थितिं चैव प्रलयानां अगतिं गतिं, वेति विद्यां अविद्यां च स वाच्यो भगवान इति। जो उत्पत्ति और संहार और स्थिति, इन तीनों के करने में समर्थ हो, और जो नहीं हो सकता उसको भी कर देने में समर्थ हो, वो भगवान है। सब कोई भगवान थोड़ी बन पाए, भगवान एक ही है। और एकमेव परमात्मा समेषां जीवानां हृदि निवसति। भगवान सबके हृदय में अंगुष्ठ मात्र हृदय सन्निविष्टा, सबके शरीर का अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला वो परमात्मा का अंश विशेष जीवात्मा अंतःकरण में निवास करता है। वो जीवात्मा कितना छोटा है। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, जीवो भागस्य विज्ञेयः सत्यान्चिदात्मनि। जीव भागस्य विज्ञेयः मने बाल का अगवा भाग ले लो और उसको 100 टुकड़े कर दो, एक टुकड़े का फिर 100 टुकड़ा करो। जितना छोटा बाल का भाग रहेगा उसके बराबर जीवात्मा सबके अंतःकरण में निवास करता है। द्रणुक से भी छोटा है। द्रणुक तो किसी के कपरिया में रंध्री हो, सिंधी हो
और संधि के माध्यम से सूर्य की रश्मियां तिरछी पड़ रही हों, उसमें कण उड़ते उड़ते दिखते हैं, उससे भी छोटा परमात्मा जो है बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च जीवो भागस्य विज्ञेय सचानंत्याय कल्प्यते। वो परमात्मा इतना छोटा है, अब सबके गुहा में बैठा हुआ है और जीवात्मा के इतने समीप बैठा है, वो कुछ नहीं बोलता। इसलिए नहीं बोलता कि हमको क्या करना, हम तो दृष्टा हैं, जैसा कर्म कर रहे हो भोगो तुम, मैं देख रहा हूं, भोगते रहो, मैं क्यों बोलूं। कहते भैया बोलना चाहिए था, परमात्मा इतने समीप है तो उसको बोलने में क्या नुकसान है। एक उदाहरण, एक सज्जन अपने घर में आंगन में लौकी का बेल लगा दी और लौकी का बेल कपड़ा पर चढ़ा दिए, खूब लौकी फली। पड़ोस में एक दादा थे, दादाजी, मैंने एक लौकी का पेड़ लगाया, अच्छा लगाना चाहिए, खूब फल लगा के बहुत अच्छा है, लौकी लगाए फल नहीं लगता तो किस काम की लौकी। कहे गांव में सबको एक एक फल दिया, अच्छा किया, देना चाहिए। कि ज्यादा माल हो गया तो उसको बेचने के लिए ले जा रहे थे, अच्छा किया, बेचने के लिए ले जा रहे थे, नाकेदार ने रोक दिया कि अच्छा किया, रोकना चाहिए। तो मैंने हम कहा कि अपना ही माल बेचने नहीं दे रहा तो उसकी खूब पिटाई की, अच्छा किया, पीटा, बहुत अच्छा किया। उसने रिपोर्ट कर दिया, अच्छा है, रिपोर्ट करनी चाहिए। कहे हमको जेल हो गया, अच्छा जेल होना चाहिए। कहे मेरी समझ में नहीं आया कि दादा बहुत बुरा हुआ, ये आपने नहीं कहा। कि वहाँ ये भी कहने की बात है, जो कुछ हुआ तेरे लिए हुआ, मेरे लिए क्या हुआ, मैं क्यों कह दूं। तो परमात्मा कहता है कि मैं क्यों बोलूं भाई, जो कुछ तेरे लिए होगा तू भोगेगा उसका, मैं तो कूटस्थ हूँ, दृष्टा हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं। अस्त अखिलेश बाबू थोड़ा जल दे दो, इसी गिलास में होगा, आज गला सूख रहा है। बस बस श्री कृष्ण भगवान की जय। कृषिर्भु वाचको शब्द नश्च निर्वृत्त वाचक तयोरैक्य परब्रह्म तस्मात् कृष्ण विधीयते। सभी ऐश्वर्यों का स्वामी अंत में सब में वैराग्य करा करके और अपने सामीप्य में बुलाने वाली शक्ति जिनके पास में है, उन्हीं परमात्मा का नाम श्री कृष्ण है। राधनोति सकलान कामान तस्मात् राधेत कीर्तिता। सभी कामनाओं को जो दूर करके और भक्ति ज्ञान वैराग्य में उसको पाग करके भगवान श्याम सुंदर का सामीप्य दिलाने वाली लादनी शक्ति का नाम है राधा। ऐसी दोनों शक्तियां एक हैं। जल और जल के तरंग में जैसे अभेद है,
उसी प्रकार से भगवान श्याम में और राधिका में अभेद है। इन परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि जिसमें कभी भेद बुद्धि न उपजे, और जो पाप धिया प्राणी रहते हैं उनमें बहुत जल्दी भेद उत्पन्न हो जाता है। अंगद रावण से कहता है, सुरसठ भेद होई मन ताकी, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाकी। भगवान का जिसके अंतःकरण में निवास नहीं है उसी प्राणी को भेद होता है, इतर को नहीं। अष्ट, आगे चलो। जब अजामिल का इस प्रकार से उद्धार किया, आगे वर्णन करते हैं वेद व्यास जी। एक चित्रकेतु गंधर्व, बड़ा पराक्रमी, अपने विमान में बैठा हुआ वो गंधर्वराज जा रहा था। ऐसी एक पावन स्थली में, जंगल में, भगवान शिव को, आद्या शक्ति भवानी को निर्वस्त्रावस्था में, शरीर पर वस्त्र नहीं, ऐसी अवस्था में दृष्टि देख लिया। कहा कि देखो, ये महादेव हैं, देवों के भी देव हैं, और इनको दैत्य भी पूजता है और देवता भी पूजते हैं। पर देखो, निर्वस्त्र, वस्त्र शरीर पर नहीं है, ऐसी अर्धांगिनी के साथ बैठे। इतना कहकर कि चल दिया। शंकर जी हंस रहे थे और सती को क्रोध आ गया। सती ने कहा, जब तक इसको दंड नहीं देंगे तब तक इसकी आंख नहीं खुलेगी। श्राप दे दिया कि जाओ तुम दैत्य हो जाओ। शापग्रसित चित्रकेतु दैत्य योनि में आ गया। विचार करता है कि मैं भी श्राप दे सकता था पार्वती सती को, पर नहीं, देवता है, हमसे बहुत बड़े, मान लेना चाहिए। हमने अपराध किया, अपराध का फल हमको मिल गया। अब देवासुर संग्राम चला, और देवासुर संग्राम में नायक बना था वृत्तासुर, असुर बन गया। वो वृत्तासुर से देवराज इंद्र की घोर लड़ाई। और वज्र देखो कहाँ बना था, कि वज्र दधीच की हड्डी का वज्र बना। एक बार देवता लोग भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, देवासुर संग्राम जब होता है, इंद्र के पास कोई ऐसा प्रधान आयुध नहीं रहता। देवासुर संग्राम होने के पहले अश्विनी कुमार ने दधीच से कहा कि प्रभु, हमको आप अमर विद्या का प्रदान कर दो। अब ये रहस्य मालूम पड़ा इंद्र को। इंद्र ने कहा कि यदि आप अमर विद्या का प्रदान अश्विनी कुमार को किया तो मैं सिर काट दूंगा। थोड़े दिन के बाद में अश्विनी कुमार आए। उन्होंने कहा, महाराज, आपसे मैंने निवेदन किया था और आपने हमको अमर विद्या प्रदान करने का वचन भी दिया था, क्या हो गया? कि भाई, आपके जाने के बाद इंद्र आए थे, उन्होंने कह दिया कि अमर विद्या का प्रदान करोगे तुम्हारे सिर काट लेंगे हम। ऐसा करो, अमर विद्या प्रदान कर दो हमको।
और सिर काट करके मैं ले जाता हूँ और दूसरा सिर जो है आपको लगा दूंगा। और जब इंद्र आएंगे वो सिर काट के ले जाएंगे, ये सिर को मैं जोड़ दूंगा, पुनः आप जीवित हो जाओगे। हुआ ऐसा ही। तो उस डर के मारे देवराज इंद्र समीप नहीं जा पा रहे थे कि उनका मुंह लगा करके और दधीच के पास में जाएं, असुरों का वध करने के लिए कैसे इनसे इनकी हड्डी का याचना करें। देवताओं ने आकर के निवेदन किया कि प्रभु, दैत्य लोग इतने सबल, इतने पराक्रमी हो गए हैं, उनके ऊपर कोई आयुध काम नहीं कर रहा। फिर बताया बड़े बड़े मनीषी देवताओं ने महर्षि दधीच की हड्डी का यदि वज्र बन जाए, परार्थ के लिए दूसरे के काम आने वाली हड्डी यदि आ जाती है, क्या बुरा है। ऐसी परिस्थिति में ले लो हड्डी। तो दधीच की हड्डी का वज्र बना और आज वही वज्र लेकर के देवराज इंद्र आक्रमण किए वृत्तासुर के ऊपर। वृत्तासुर की एक हुंकार में वज्र नीचे गिर गया। जब वज्र नीचे गिर गया तो बड़ी गिलानी हुई। वृत्तासुर ने कहा, हेलो, हाँ बिल्कुल ठीक है, बोलो। काली मिट्टी नहीं आई, भैया नहीं आए और योगेश बाबू आए, भागवत सुन रहे हैं हमारी बिस्तर के पास में, और कहाँ जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में वृत्तासुर ने कहा, देवराज इंद्र, डरो नहीं, अपने आयुध को, आप वज्र को उठा लो। कंजूस कभी कोई वस्तु देता नहीं दूसरे को। मैं कंजूस नहीं हूं, मैं बहुत उदार धिया हूं। अपना आयुध उठा लो आप, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इतना जरूर है, कभी भी कृपण कंजूस से कोई याचना नहीं करना। कृपण कंजूस कोई चीज देता नहीं है। क्यों? तो दो प्रकार के कंजूस रहते, कंजूस रहता है, एक मक्खी चूस रहता है। मक्खी चूस और खतरनाक रहता है। यदि घृत पान कर लिया हो तो उसको भी निचोड़ लेता है, जिसके अंदर, बॉडी के अंदर जो घी होगा सब निकल जाएगा। इंद्र, यदि आप चाहो, मैं भी जिंदगी से बहुत ऊब गया हूं। यदि मेरे मरने का उपाय आप पूछो तो मैं बता दूं। असुर राज, इससे बढ़ के क्या है? कम से कम इतनी दया कर दो मेरे ऊपर। कैसे मरोगे ये बता दो आप। वृत्तासुर ने कहा, देखो कितने खुश हो गए, कैसे मरेंगे हम, ये उपाय इनको बता के खुश हो गए। बड़े स्वार्थी होते देवता लोग, हमेशा दूसरे के मरने का उपाय सोचते रहते, कैसे मरेंगे। अच्छा कि देखो
जब मैं इन लड़ाई के आयुधों को छोड़ करके और शरीर से अलग अपने अहम समाधाय मनो यथाह शंकर शणत्त चरणारविंदे तद्वज्र रंगो लुलित ग्राम्य पासो गति मुनिर्याम विपाक लोक। देवराज, मैंने सारी इंद्रियों के तत्त व्यापारों से मन को हटाते हुए मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य को चाहे स्वर्ग ले जाए और चाहे नरक में ले जाए। तो इस समय सारी वृत्तियों से मन को एकाग्र करते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरण में लगा दूंगा, शरीर हो जाएगा व्यर्थ, निष्क्रिय हो जाएगा। उस समय वज्र लेकर के मेरी चीज को आप काट देना। इंद्र बड़े खुश हुए। जब शीश कट गया, मेरा क्या होगा, तुम्हारा काम बन जाएगा। और उस समय वृत्तासुर का जैसे शीश कटा, चेतन निकला और भगवान के समीप जाके पहुंच गया। प्रभु ने कहा, अरे वृत्तासुर, इतनी जल्दी तुम मेरा सामीप्य प्राप्त कर लिए। क्या देर तो कोई बात ही नहीं, मन की एकाग्रता हो जाए। उस समय अध्यात्म रामायण में कहते हैं कि प्राण प्रयाण समय यस्य नाम सकृत स्मरण नरस्तीर्त्वा भवाम बोधिम अपरम याति तत्पदम। एक बार मृत्यु के समय अगर प्राणी भगवान नाम ले ले तो सागर से पार हो जाता है। वृत्तासुर, तुम्हारे यहाँ आने से, तुम्हारी इस क्रिया से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। वरदान मांगो। स्वर्ग चाहिए ना बाबा, अणिमा महिमा गरिमा लहिमा प्राप्ति प्राकामी सत्व वसुति ये चाहिए ना बाबा। मोक्ष चाहिए ना बाबा। ब्रह्मा का पद चाहिए ना बाबा। और निधि चाहिए ना बाबा। क्या चाहते हो बोलो। वृत्तासुर ने कहा, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। कौन ऐसा मांगने वाला होगा। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम व समंजसत्वा विरह ये कांक्षे। प्रभु, आपसे मेरा कभी बिछोह न होने पाए, प्रभु, यही मैं चाहता हूँ। मैं आपको निरंतर देखता रहूं। फिर दूसरा श्लोक वृत्तासुर कहता है, अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वस्ततरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियैव व्यशितम विषण्णा मनोरविंदाक्षते दृक्षते त्वाम। हे प्रभु, जिनके पंख नहीं उगेंगे और वो अभी पूर्ण रूप से उनका विकास नहीं हुआ है, घोंसले में पड़े हैं बच्चे, टकटकी लगा के ऊपर देख रहे, कब मेरे माता पिता चारा लेकर के आएंगे, कब मेरे मुख में डालेंगे।
चो 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 कर रहे हैं। उनकी दृष्टि माता पिता के ऊपर लगी हुई है और छोटे छोटे बछड़े गऊ के बंधे हुए हैं, उनकी दृष्टि लगी सांझ हो गई। शाम हो जाने पर माता जरूर चारा चर के आ रही है और जब माता मेरे पास आएगी तो हम लोग खूब बड़ी ठाठ से दूध पान करेंगे और पतिव्रता नारी दरवाजे के ऊपर चौखट का सहारा लेके खड़ी होकर देख रही कि हमारी प्राणनाथ कब आ रहे हैं। तो कहते अजात पक्षायो मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियैव व्यशितम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दीक्षते त्वाम। निरंतर उसी प्रकार से प्रभु मैं आपको निहारता रहूं, देखता रहूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर कहा वृत्तासुर ने यथोत्तमस लोक जनेषु सख्यम संसार चक्री भ्रमत स्वकर्म भी तन्मायात्मात्मदारगे स्वासक्त चित्तस्य नाथ भूयात्। हे प्रभु, यदि कर्माधीन मुझे जन्म लेना पड़े तो उत्तम से उत्तम लोगों का मुझे संग दे। क्यों ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, ध्यान बढ़े तपसी संकीने, मोह बढ़े परिवार की संगति, लोभ बढ़े धन में चित दीने, क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगति, काम बढ़े ती की संकीने, बुद्धि विवेक विचार बढ़े कभी दीन सुसज्जन संगति कीने। प्राणी जैसी संगत करेगा, अच्छी संगत करेगा, ज्ञान बढ़ेगा। अमूर्ख की संगत करेगा तो क्रोध बढ़ेगा। इसलिए महाराज उत्तम से उत्तम लोगों का साथ देना। जो पापिष्टी पावर जीव स्त्री लंपट उनका साथ मत दे देना। नहीं प्रभु, इतना किया कराए सब चौपट हो जाएगा। ऐसा वृत्तासुर ने भगवान प्रभु से बंशीधर से याचना किया। अस्तु बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब वृत्तासुर के जाने के बाद एक ऐसे आख्यान में सुखदेव जी राजा परीक्षित को ले जा रहे हैं, इसको सुनो। एक चित्रसेन, एक चित्रकेतु, एक मगध नरेश था। उसके 1 करोड़ रानी थी। अब वो अतिशयोक्ति है, राम जाने क्या है। भागवत का लिख दिए, कौन एंट्री करे, कोई जरूरत नहीं, सुनते जाओ। संतान एक को नहीं। अंगिरा ऋषि और देवर्षि नारद का आना हुआ, खूब स्वागत सत्कार किया, याचना किया कि प्रभु 1 करोड़ रानी है, संतान एक नहीं। अंगिरा ऋषि ने कहा, राजन संतान तो आपको मिल जाएगी, पर हर्ष और शोक दोनों देने वाली मिलेगी, चाहिए। अरे महाराज कम से कम संतान तो हो जाए, हर्ष शोक तो कालांतर की बात है। ठीक है, यज्ञ किया। यज्ञ के बाद चरु लेकर के अग्निदेव प्रकट हुए और चरु पान कराया। किसको? जो सबसे छोटी रानी थी उसको पायस दिया गया। उसका नाम था कृतद्युति।
अब कृतज्ञता के बाद में 99,99,999 की बात मत पूछना, हमारे बाप को भी ना नाम मालूम। तो जितना भागवतकार ने बताया है उतनी बात हम आपको बता रहे हैं। और भागवत का मूल रहस्य नायक जो है वो परमात्मा भगवान श्याम सुंदर है। इतनी कथा श्रवण के बाद निरंतर श्याम सुंदर का चित्त में ध्यान करते ही रहो, फल वो देने वाले हैं। समझिए। और गाड़ी तो आपको ले जाती है पर टिकट न हो तो उतार दिए जाते हो। वैसे ही भगवान का नाम भूल गए, बहुत गड़बड़ी होगी। इसलिए नाम लेते रहो। अब संतान हो जाने के बाद और स्त्रियां जो थी उनमें ईर्ष्या जगी। ईर्ष्या का परिणाम ये हुआ कि 5 साल के बालक जब हो गया उन लोगों ने मिल करके और दूध में जहर मिला के पिला दिया, तो बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा बड़े दुखी। अंगिरा ऋषि पुनः आए ऋषिवरी। मरने की बात तो हम नहीं कह रहे हैं, एक बार उस जीव से मिला तो दो, चलो। अंगिरा ऋषि देवर्षि नारद बुलाए उस जीव को इंद्रलोक में जाकर के, कहे अभी अभी चित्रकेतु राजा के यहाँ से जो बालक आया है उससे इनकी मुलाकात करा दो। वो जीवात्मा आया, अरे मर्त्यलोक का धर्म स्वर्ग में निभाने आया है, जा जा जा, न जाने कितनी बार तू मेरा बाप बना होगा और कितनी बार हम तेरे बाप बने होंगे, ये कौन जानता है। ये तो कर्मणा गहना गति, कर्म की बड़ी गहन गति होती है। इसलिए ये धर्म यहाँ तुम पुष्पित पल्लवित मत करो, जल्दी जाओ मरते लोग। जरा सब मुँह लेकर के पुनः मरते लोग आ गए। इतने में ज्ञान हो गया। आजकल चाहे पूरी पोथी पी जाए तो अभी ज्ञान छटांग भर भी नहीं है। कितने कहते नहीं हमने कितनी बार गीता पढ़ लिया, अब कितनी बार रामायण पढ़ लिया और पास में कुछ है कि कुछ नहीं है। समझे? ऐसी परिस्थिति में धारण नहीं किया। और उपनिषदकार कहते हैं अरे आत्मा द्रष्टव्य है, देखना है तो आत्मा को देखो। कया दृष्टिया द्रष्टव्य, किस दृष्टि से देखे, आदौ श्रोतव्य, फिर मंतव्य, फिर निधिध्यासितव्य। शास्त्र का आधार लेकर के उसको सुनो और उसी का मनन करो, रात दिन उसी को जपते रहो। ये निधिध्यासन उसका हो। एक दिन की कहानी सुनने से कुछ नहीं होगा। नायम आत्मा बलहीने न लभ्य, कमजोर आदमी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। और उपनिषदकार कहते नायम आत्मा, वो परमात्मा ज्ञान से प्राप्त होने वाला नहीं। नायम आत्मा प्रज्ञा, देखो कुछ लोग नहीं आ जाएगा। परमात्मा की प्राप्ति के लिए वो परमात्मा जब जीव के ऊपर प्रसन्न हो जाए, परमात्मा उसको है
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश विवृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। प्रवचन से प्राप्त होने वाला नहीं, वेदों का स्वाध्याय करने से प्राप्त होने वाला नहीं, किसी कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। तो सब व्यर्थ है क्या? कई सब पूरक हैं, करते रहो और प्रतीक्षा करो। परमात्मा की समीक्षा मत करो और परमात्मा की परीक्षा मत लो, प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा करते करते उनके विरह में करुण क्रंदन करते रहोगे तो कबहु की कर करुणा न देही और देत राम बिन हेतु सनेही। अकारण करुणा बरुणा लय, वो परमात्मा प्रसन्न होकर के उस प्राणी का मंगल कर देगा। अस्त परमात्मा की प्राप्ति और परमात्मा के प्रति जब इनका इतना ज्ञान हो गया, स्वर्ग से आए तो इनका मोह भंग हो गया। पुत्र मोह जो था वो भंग हो गया। आगे चित्त की वृत्ति को राजा परीक्षित ले चलते सुखदेव की। सुखदेव जी सुनो आगे क्या हुआ। द्वितीय और अदिति ये दो पत्नी कश्यप महाराज की थी। अब कश्यप की जो पत्नी दिति थी, एक दिन संध्या के समय उनके मन में विचार आया कि उन पुत्र की प्राप्ति हम अपने पतिदेव से मांगे। कहा नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे संतान चाहिए। क्या देखो ये राक्षसी बेला है, ऐसे में संतान की कांक्षा मत करो। कह नहीं, जब हमें ताव है तो हमें देना पड़ेगा। और जानते हो कैसी संतान चाहिए? ऐसी संतान दो जो देवराज इंद्र का वध कर डाले। देवराज इंद्र का वध करने वाली ऐसी संतान चाहिए। बताया मार्गशीर्ष में शुक्ल पक्ष में वयोव्रत दूध का व्रत करो। फाल्गुन शुक्ल पक्ष में भी वयोव्रत किया जाता है संतान प्राप्ति के लिए। तो बिल्कुल पवित्र आसन, पवित्र वस्त्र, महिला कुचैला वस्त्र न हो। माने जितने कठोर नियम बताए उसका पालन करना पड़ेगा। और एक बहुत दूसरी बात ये है कि जब संतान हो जाएगी तो संतान की रक्षा के लिए ध्यान एक बात और करना, कभी तुम्हारा मुख जूठा न रहे। साफ करके, मुंह साफ करके तब शयन करना। और जूठा मुंह रहा, शरीर अपवित्र हुआ तो संतान तुम्हारे काम की नहीं रहेगी। अरे महाराज 3 बार हम मंजन करेंगे, टूथपेस्ट करेंगे, क्या समझते हो? और जितनी सुंदर वस्तुएं सब अंगीकार करके रखेंगे। ठीक है, करो भाई। अब ये रहस्य छिपाया, देवराज इंद्र को मालूम हुआ तो देवराज इंद्र आए। कहे माँ, मैंने सुना है कि कोई व्रत कर रही हो और व्रत में बहुत कठोर साधन करना पड़ेगा। हम तुम्हारी सेवा में लग जाए तो क्या बुरी बात है? माता की सेवा करना चाहिए। तो अपने भाव को देवहूति ने छिपाया। अरे
अदिति ने छिपाया, दिति ने, और इंद्र भी अपने भाव को छिपा रखे। दोनों अपने अपनी जगह पर तैनात हो गए। अब संतान वृद्धि को प्राप्त हुआ। पेट में एक दिन अचानक दिति दुग्धपान करने के बाद मुख नहीं धोया और सो गई। और जैसे सो गई तो शिशु शरीर था, देवराज इंद्र वज्र लेकर के पेट में चले गए। देवराज इंद्र पेट में गए और उस बालक के 7 टुकड़े कर दिए। जब 7 टुकड़े किए तो आवाज आती, मारुद 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 मत रो मत रो मत रो। फिर एक टुकड़े का फिर 7 टुकड़ा किए तो 7 सते 49 टुकड़े हो गए। देवराज इंद्र बाहर आ गए। उस 49 मृत हो गए। दिति ने कहा, बेटा ये तो हमारे काम के नहीं, तुम ही ले जाओ। सब देवताओं का, मैंने देवराज इंद्र का वज्र लगा था, उससे सब दैत्य योनि, राक्षस योनि से मुक्ति पा करके सब देवता बन गए। कालांतर में अब दिति को भी जब ये हो गया तो दिति ने कहा कि जब दिति ने पुत्र मांगा तो हम भी एक पुत्र मांग लें। और थी अदिति ने कहा, प्रभु आपने संतान तो दी दिति बहन को, हमको भी संतान दे दो। अत्रि महाराज, कृष्ण महाराज ने कहा कि उनके संतान मांगने में आपके संतान मांगने में अंतर है, बोले तो भैया। श्री कृष्ण भगवान की जय। अदिति ने कहा, नाथ हमको ऐसी संतान नहीं चाहिए। हम तो जिस विपदा से ग्रसित हैं उस विपत्ति को दूर करने वाला संतान आ जाएगा, सुख से हम लोगों का जीवन तो यापन हो पाएगा। ठीक, तुम भी पयोव्रत करो। तो यहाँ इनके गर्भ को नष्ट करने वाला कोई था नहीं, क्योंकि इनकी धारणा बड़ी अच्छी थी। तो भगवान पयोव्रत का प्रभाव ये हुआ कि भगवान इनके घर अवतरित हुए, जिनका नाम हुआ वामन भगवान। ये वामन भगवान बहुत छोटे रूप में आए। अदिति ने कहा, मोड़ा तो भव,